Good morning, students. Today we'll start our chapter number 8, Religious Ideas in the Medieval Period. Now, in this chapter, we will read about Bhakti and Sufi movement in the medieval period, the main features of both these movements, and about Bhakti and Sufi saints. During the medieval period, different religious ideas and popular beliefs emerged which influenced the life of people in a major way. The two most popular beliefs were Sufism and Bhakti. मिडिएवल पीरियड में डिफरेंट रिलीजन आइडिया की डिफरेंट रिलीजियस आइडियाज़ लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए एंड दे ऑल्सो इन्फ्लुएंस देयर लाइफ और उन्होंने उनकी लाइफ को भी प्रभावित किया, जिनमें टू मेन पॉपुलर बिलीव्स थे. फर्स्ट वन इज सूफिज्म एंड अनदर वन इज भक्ति. नाउ विल स्टार्ट विद चैप्टर पेज नंबर 56, Sufism. The term Sufi is derived from the Arabic word suf, which means wool. Some scholars are of the opinion that the word Sufi is derived from the word Safa, which means purity. Sufism is a mystic tradition of Islam. It was a reform movement within Islam with an emphasis on love and compassion towards all the human beings. The Sufis rejected the elaborate rituals and codes of conduct prescribed for the Muslims. स्टूडेंट, द सूफी वर्ड एक अरेबिक वर्ड है जो SUF सुफ वर्ड से निकल के बना है, जिसका मीन था वुल. बट सम अनदर स्कॉलर्स वर देयर. कुछ स्कॉलर्स हैं जो विद्वान हैं, वो ये मानते हैं कि जो सूफी वर्ड है ये साफा वर्ड से निकल के बना है और जिसका मीन है प्योरिटी, शुद्धता. सूफिज्म जो है एक मैजेस्टिक ट्रेडिशन है. मैजेस्टिक मीन्स होता है पर्सन हु स्पेंड हिज लाइफ डेवलप फॉर स्पिरिट कम्युनिकेशन विद गॉड. की एक ऐसा व्यक्ति जो अपना पूरा जीवन भगवान की जो परमात्मा है उससे मिलने में अपनी पूरा जीवन व्यतीत करता है, उससे कम्युनिकेशन करने की कोशिश करता है. तो उस तरह का सूफिज्म जो है वो उस तरह का ट्रेडिशन है जो भगवान से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं. ये एक रिफॉर्म मूवमेंट था विद इन इस्लाम की. इस्लाम में जब रिफॉर्म आया, कुछ सुधार आए और उन्होंने एम्फेसिस, जो सूफिज्म का जो मेन एम्फेसिस था, मेन फोकस था, दैट वाज ऑन लव एंड कंपैशन टुवर्ड्स ऑल ह्यूमन बीइंग. कि सभी ह्यूमन बीइंग के साथ लव एंड कंपैशन, अंडरस्टैंडिंग का व्यवहार हो, लव का व्यवहार हो, इस तरह की भावना थी सूफिज्म में. सूफिज्म ने रिजेक्ट किया जो रिचुअल्स और जो मुस्लिम लोग प्रिस्क्राइब करते थे, ये मुस्लिम लोग फॉलो करते थे, सूफिज्म ने उसे पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया. It emphasized on personal devotion and love for God. The followers of Sufism followed the Sufi path called Tariqa under the guidance of Pir. कि सूफिज्म जो थे, सूफी पीपल, वो एम्फसाइज करते थे. एम्फसाइज देना मीन जोर देना, फोकस देना ऑन द डिवोशन ऑन फॉर द गॉड, कि भगवान के प्रति समर्पण की भावना, डिवोशन की भावना पर फोकस करते थे. उनका जोर था भगवान के प्रति डिवोशन में. जो सूफिज्म को फॉलोअर्स थे उनको सूफी पंथ को तारिका के नाम से से जाना गया, अंडर द गाइडेंस ऑफ. और वो किसके गाइडेंस में वर्क करते थे? अंडर द गाइडेंस ऑफ पीर. पीर जो थे उनके गुरुओं के नाम हैं और वो अपने शिष्यों को गाइडेंस दिया करते थे. द हॉस्पाइस और खानका वॉज द सेंटर ऑफ एक्टिविटी ऑफ सूफी ऑर्डर्स. It was the place where the Pir imparted spiritual training to his disciples or murids. The Khanqahs were supported and endowment the charity. Now the hospice or the Khanqah. Hospice is a place where the people who are very ill, they are suffering from very diseases. They are suffering from very different kind of diseases. जो अलग अलग बीमारियों से सफ़र करने वाले लोग थे, उनकी सेवा करने का स्थान था. दैट वाज नोन एज हॉस्पाइस. एंड खानका इज़ अ प्लेस वेयर स्पिरिचुअल मीटिंग्स आर देयर, कि जहाँ पे वो लोग स्पिरिचुअल मीटिंग किया करते थे. दैट प्लेस इज़ नोन एज खानका. तो ये जो प्लेस थे, दीज आर द सेंटर ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ सूफी ऑर्डर. सूफी लोग ज़्यादातर अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं वो इन प्लेसेस पे, हॉस्पाइस पे या फिर खानका वाली जगह पर किया करते थे. इट वॉज अ प्लेस वेयर फिर जो इम्पार्टेड स्पिरिचुअल ट्रेनिंग, यहाँ पर जो पीर थे अपने डिसाइपल्स को, अपने शिष्यों को, जिन्हें मुरीद भी कहते थे, वो अपने डिसाइपल्स को
ट्रेनिंग दिया करते थे, स्पिरिचुअल ट्रेनिंग, यानी भगवान से डिवोशन करने की, भगवान के साथ मिलने की, उनसे आत्मसात करने की ट्रेनिंग देते थे। दीज खानकाज वो सपोर्टेड एंड नॉट बाय द चैरिटी, और ये जो खानकाज हैं वहाँ पर जो पैसा आता था वो थ्रू चैरिटी यानी दान के द्वारा पैसा दिया जाता था। द अर्लीस्ट सूफी सेंट टू सेटल इन इंडिया वॉज अल हुजूरी। अल हुजूरी वॉज द ऑथर ऑफ खाफ उल महबूज, अ फेमस पर्शियन ट्रीटाइज ऑन सूफिज्म। तो अर्लिएस्ट सूफी सेंट जो इंडिया में सेटल हुए उनका नाम था अल हुजूरी। अल हुजूरी एक ऑथर थे और उन्होंने काशफ उल महजूब नाम की एक बुक लिखी जो बहुत फेमस पर्शियन ट्रिटशाई मानी जाती है। ट्रिटशाई मीन्स होता है अ लॉन्ग पीस ऑफ फॉर्मल राइटिंग ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर उसके बारे में पूरी तरह से पूरी जानकारी देना। ऑन द सूफिज्म, उन्होंने सूफिज्म के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन अपनी बुक में लिखी है। सूफी सिलसिलास। A number of Sufi silsilas became popular in India during the Sultanate period. The chief among them were the Shuradwali and Salim Chishti. कि सूफ़ी सिलसिलास का जो नंबर था इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ ड्यूरिंग सल्तनत पीरियड, और इन्हें दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन है शुरादवाली सिलसिला एंड सेकेंड वन इज चिश्ती सिलसिला। First, we will study about Shurhatwali Silsila. The Shurhatwali Silsila was the major order of the Sultanate period. Its founder in India was Sheikh Badruddin Zakairi. One of the oldest Khanqah in India was established by him at Multan. During the Sultanate period, Punjab, Sindh and Bengal became three important centers of this सिलसिला। शुरहतवाली सिलसिला जो थे उनके मेजर फाउंडर, उनको फाउंड करने वाले, उस संस्था को बनाने वाले जो थे, उनका नाम है शेख बदरुद्दीन ज़कायरी। शेख बदरुद्दीन ज़कायरी ने एक खानख्वाह, एक ऐसी खानख्वाह प्लेस होती है जहाँ पे स्पिरिचुअल मीटिंग जो आध्यात्मिक मीटिंग की जाती हैं, इंडिया में इस्टेब्लिश की। और वो कहाँ पर इस्टेब्लिश की? सबसे पहले एट मुल्तान। मुल्तान इज़ अ प्लेस। ड्यूरिंग सल्तनत पीरियड में पंजाब, सिंध और बंगाल थ्री इंपॉर्टेंट सेंटर बने शुद्धवाली सिलसिला के। नेक्स्ट इज अबाउट द चिश्ती सिलसिला। द चिश्ती सिलसिला वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। He came to India at the time of Gauri conquest and finally settled in Ajmer. He won the respect of both Muslim and non-Muslims. His tomb at Ajmer became the famous center of pilgrimage in the later century. Now second we are studying about चिश्ती सिलसिला। चिश्ती सिलसिला को सबसे पहले इंडिया में इंट्रोड्यूस किया ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। ही केम टू इंडिया, वो इंडिया पे आए व्हेन ड्यूरिंग द गौरी कॉन्क्वेस्ट, जब इंडिया में गौरी ने कॉन्क्वेस्ट किया, आक्रमण किया। एंड एट दैट टाइम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती केम टू इंडिया एंड ही सेटल्ड इन अजमेर, और इंडिया आने के बाद वो अजमेर में सेटल डाउन हो गए। ही वॉन द रिस्पेक्ट फ्रॉम बोथ, उनको दोनों ही धर्म के लोगों ने, मुस्लिम एज वेल एज नॉन मुस्लिम जो लोग थे, सबसे उन्होंने रिस्पेक्ट ली। His tomb at Ajmer was famous center of pilgrimage. आज भी उनका जो टोम है, उनका जो मकबरा है अजमेर में, वो फेमस सेंटर है पिलग्रिमेज का, तीर्थयात्रियों के लिए एक फेमस सेंटर माना जाता है। द चिश्ती रिचुअल्स, एटीट्यूड्स एंड प्रैक्टिस मेड इट एन एसेंशियल इंडियन सिलसिला. They treated the rich and poor alike and adopted an attitudes of religious towards the non-Muslim population of India. कि चिश्ती सिलसिला के जो पीपल थे, उन्होंने रिचुअल्स जो प्रैक्टिस थी इंडिया की, उसको बिल्कुल डिनाई किया, और उन्होंने ट्रीट किया रिच एंड पुअर पीपल, चाहे वो कोई रिच हो चाहे पुअर पीपल हो, उनको एक जैसा ट्रीट किया। एंड अडॉप्टेड द सेम रिलीजियस टॉलरेंस, और उन्होंने किसी भी धर्म के नाम पर रिलीजियस टॉलरेंस की नीति अपनाई। उन्होंने धर्म के नाम पर कोई भी डिफरेंस नहीं किया, चाहे वो व्यक्ति मुस्लिम हो चाहे नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन ऑफ इंडिया हो।
The other Sufi silsilas were Firdaus, Qadri, Shatri, and Kolandari. Features of Sufism. There are some features of Sufism. The Sufism expressed their love towards God through music, poetry, and prose. Sufism was organized into various orders or सिलसिला. कि सूफिज्म के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं. फर्स्ट इज कि सूफिज्म में जो अपने विचार थे वो एक्सप्रेस किए भगवान के प्रति, जो अपना लव था गॉड के प्रति, वो म्यूज़िक में या पोइट्री के रूप में या किसी कविता के रूप में उन्होंने भगवान के सामने रखा. सूफी वो ओरिजिनेटेड इनटू वेरियस ऑर्डर और सिलसिला. सूफिज्म जो था वो अलग अलग ऑर्डर्स में, अलग अलग सिलसिला में हुआ. अभी हमने पढ़ा कौन से थे, एक तो सुहावर्दी सिलसिला एंड चिश्ती सिलसिला. द फील्ड गुरु गाइडेड द इंस्ट्रक्शन हिज डिसाइपल्स ऑन द पाथ ऑफ सूफिज्म. जो सूफिज्म में जो गुरु थे उन्हें पीर के नाम से जाना जाता था, पीर. तो सूफिज्म जो पीर थे, दे गाइडेड, दे इंस्ट्रक्टेड देयर डिसाइपल्स. डिसाइपल्स मीन्स होता है शिष्य. उन्होंने अपने शिष्य को इंस्ट्रक्शन दिया करते थे, दे फॉलो द पाथ ऑफ सूफिज्म. द खानख्वा was the center of activity of Sufism order. It was the place where the Pir imparted spiritual training to his disciple. खानख्वा, as I told you earlier, खानख्वा जो था वो सेंट्रल सूफिज्म की जो एक्टिविटीज़ हुआ करती थी उनका सेंटर प्लेस था. और इट वॉज अ प्लेस वेयर पीर, जो वो जगह थी जहाँ पे पीर अपने जो डिसाइपल्स थे उनको ट्रेनिंग दिया करते थे, स्पिरिचुअल ट्रेनिंग, कि भगवान से किस प्रकार से हम कांटेक्ट कर सकते हैं, भगवान तक पहुँचने की जो ट्रेनिंग है वो इस खानख्वा नामक प्लेस पर दी जाती थी. दे आर द सेंटर ऑफ देयर एक्टिविटीज़. रोल ऑफ सूफिज्म. Sufism play an important role in society. The Chishti saint helped in creating a situation in which people belong to different classes and religious community could live in harmony. The Khanqahs helped promote peace and harmony. The dargahs of Sufi saints became pilgrim centers for people of all castes and religions. Now, role of Sufism. सूफिज्म ने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया इन आर सोसाइटी, हमारी सोसाइटी में. सूफिज्म जो सेंट थे, दे हेल्प इन क्रिएटिंग, उन्होंने हेल्प की किस चीज़ में, क्रिएटिंग अ सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन बनाने में इन विच पीपल बिलोंग टू डिफरेंट कास्ट, जिसमें अलग अलग कास्ट को, क्लासेस को मानने वाले जो लोग थे, चाहे अपर क्लासेस हो चाहे लोअर क्लासेस हो, या फिर डिफरेंट रिलीजन के लोग हों, डिफरेंट कम्युनिटी के लोग हैं, दे कुड लिव टुगेदर, वो एक साथ रह सकें, पीस और हार्मनी से, शांति के साथ रह सकें. द खानख्वा हेल्प प्रमोट पीस. जो खानख्वा जो सेंटर्स थे सूफिज्म के मेन जो प्रमोटर थे, दे प्रमोट पीस एंड हार्मनी. उन जगहों पर किसको प्रमोट किया गया, किसको आगे बढ़ाया गया, पीस एंड हार्मनी को. अनदर प्लेस इज दरगाह ऑफ सूफी सेंट. जो सूफी सेंट की दरगाह बनाई गई, दे बिकेम द पिलग्रिम सेंटर. वो आगे जाके पवित्र जो दर्शनार्थी, जो तीर्थयात्री थे, पवित्र यात्रियों के दर्शन का सेंटर बनी फॉर द पीपल ऑफ ऑल कास्ट एंड रिलीजन. हर जाति या धर्म के लोग कोई भी वहाँ पे दरगाह पर जा सकते थे. द खानख्वास ऑल्सो प्लेड एन इकोनॉमिक रोल. सम ऑफ देम अंडरटुक द कल्टिवेशन ऑफ वेस्टलैंड. अदर involved in the construction of building, both of religious character or public utility. They also planted garden. The institution of the Khanqah played an important role in the progress of urbanization. The annual Urs, the festival. Now, खानख्वास जो थे उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया इंडियन इकोनॉमी में. सम ऑफ देम अंडरटुक द कल्टिवेशन. इनमें से कुछ खानख्वास ने कुछ जो वेस्ट लैंड थी उसको यूज़ किया और उसमें बहुत सारा कंस्ट्रक्शन, उसमें कल्टिवेशन का काम शुरू किया. वेस्ट लैंड को यूटिलिटी में बनाया, उसे फर्टाइल बनाया और उसमें कल्टिवेशन स्टार्ट किया. अदर वर्क्स इन्वॉल्व, कुछ लोगों ने वहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू करवाया खानख्वास ने, कुछ ने बिल्डिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन करवाया. बोथ रिलीजियस एंड पब्लिक कैरेक्टर, बोथ रिलीजियस कैरेक्टर एंड पब्लिक यूटिलिटी. कुछ ने रिलीजियस धर्म से रिलेटेड जो चीज़ें थी उसके बारे में वर्क किया, कुछ ने पब्लिक यूटिलिटी एंड जनता की भलाई के लिए वर्क किया. सम खानख्वास दे स्टार्टेड प्लांटिंग गार्डन, उन्होंने गार्डन बनवाने का काम किया. तो इस तरह से खानख्वास ने अर्बनाइजेशन को डेवलप होने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया. फेस्टिवल कॉमेमोरेटिंग द डेथ ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर गिव impetus to trade, commerce, and the production of local handicrafts.
कि एनुअल फेयर, एक एनुअल फेयर लगाया जाता था जिसका नाम है उर्स। उर्स लगाया जाता था इन एक स्पेशल इवेंट, कोई जो स्पिरिचुअल मास्टर थे, उनके जो गुरु हुआ करते थे, उनकी डेथ होने पर उनकी याद में एक स्पेशल इवेंट लगाया जाता था उर्स। एंड वो एक मेले की तरह रूप में हुआ था जिसमें ट्रेड, कॉमर्स और जो लोकल हैंडीक्राफ्ट जो बनाने वाले लोग थे, दे यूज टू कम देयर एंड दे सेल देयर प्रोडक्ट्स, वो अपने प्रोडक्ट को वहाँ बेचते थे। तो एक एरिया बन गया था जहाँ पे वो लोग ट्रेडिंग सेंटर के रूप में डेवलप हुआ। नेक्स्ट वन इज भक्ति मूवमेंट, नयनार्स एंड अलवास। इन साउथ इंडिया द शिवा नयनार सेंट एंड द वैष्णवास Alava saint played an important role in spreading the doctrine of bhakti among different sections of the society. Many of these saints came from the lower caste and some were women. They spread their messages and composed their songs in Tamil, not in Sanskrit. All these gave the bhakti movement a popular character. Now bhakti movement. Now we will discuss about the now Sufism is over and now we are going to start about the भक्ति मूवमेंट। भक्ति मूवमेंट में दो कैटेगरीज हैं, नयनार्स एंड अलवास। साउथ इंडिया में जो शिवा नयनार्स सेंट एंड द वैष्णव अलवास सेंट प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल, कि साउथ इंडियाज में जो अलवास और नयनार जो सेंट थे उन्होंने बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। जो शिवा, गॉड शिवा को मानने वाले लोग थे उन्हें नयनार के नाम से जाना गया, नयनार सेंट, और जो वैष्णव को, विष्णु भगवान को मानने वाले थे, उन्हें नाम दिया गया अलावार सेंट। तो दो तरह की कैटेगरी थी, सम यूज टू वर्शिप शिवा एंड सम यूज टू वर्शिप विष्णु। तो शिवा जो वर्शिप करते थे वो नयनार थे और जो विष्णु को वर्शिप करते थे वो अलावार सेंट थे। तो दे स्प्रेड डॉक्ट्रिन ऑफ भक्ति, उन्होंने वहाँ पे भक्ति का सिद्धांत स्पेशली साउथ इंडिया में डिफरेंट सेक्शंस, समाज के डिफरेंट जो सेक्शंस थे उनमें स्प्रेड किया। मैनी ऑफ दीज सेंट्स, ज़्यादातर जो सेंट इनमें थे नयनार्स और अलवास में थे, दे आर फ्रॉम लोअर कास्ट, वो लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे और इनमें कुछ विमेंस भी थी। दे स्प्रेड द मैसेज ऑफ कंपोजिंग देयर सॉन्ग इन तमिल एंड नॉट इन संस्कृत। इन्होंने जो अपना संदेश लोगों तक पहुँचाया, दे यूज द तमिल लैंग्वेज, उन्होंने अपने जो सॉन्ग्स के द्वारा, गानों के द्वारा अपना जो संदेश पहुंचाया लोगों तक, वो तमिल लैंग्वेज को यूज़ किया, नॉट इन संस्कृत लैंग्वेज। ऑल दीज गेव द भक्ति मूवमेंट अ पॉपुलर कैरेक्टर, और इनके कारण, जो इन्होंने एफर्ट किए, इसके कारण भक्ति मूवमेंट बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया कॉमन पीपल के लोगों के बीच में। So student, that's all in this class. We'll continue our chapter from Bhakti movement during the Sultanate period from our next class. Thank you very much and have a nice day.